नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटूल्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं झारखंड से, जहां पर दोस्तों झारखंड पहली स्टेट बन गई है देश के अंदर माइनिंग टूरिज्म को लॉन्च करने वाली। और इसके लिए झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने सेंट्रल कोलफील्ड्स के साथ में एमओयू भी साइन कर लिया है। दोस्तों हालांकि कुछ दिन पहले ही झारखंड के सीएम के द्वारा इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि वो माइनिंग एरिया को ओपन करने वाले हैं टूरिज्म के लिए, और अब इसके ऊपर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बार्सिलोना के गावा म्यूजियम और आर्कियोलॉजिकल पार्क के लाइन्स पर इसको तैयार किया जाएगा। उसी तरह से सिमिलर टूरिस्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पर बनकर तैयार होंगी, और वो भी आपको बता दूं कि ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसी तरह की कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर भी तैयार की जाएंगी। हर एक माइनिंग एरिया में यूनिक टूरिस्ट फैसिलिटीज़ बनकर तैयार होंगी। फिलहाल रामगढ़ में नॉर्थ उरीमारी माइंस में पायलट जो स्टार्ट हो गया है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो और बहुत सारे एरियाज यहाँ पर कवर किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर से है, जहाँ पर दोस्तों कर्नाटका स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बेंगलोर के अंदर 2 स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने जा रहा है, और दोनों को लेकर प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट हो गया है। दोस्तों इनमें से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होनागनहट्टी लोकेलिटी में बनकर तैयार होगा, जहां पर एग्जिस्टिंग स्टेडियम को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। दूसरा कंप्लीटली नया होगा जो कि रावतनहल्ली में बनकर तैयार होगा। पहला वाला नॉर्थ एरिया में होगा, जबकि दूसरा वाला साउथ एरिया में होगा। आउटडोर और इंडोर स्पोर्ट्स अरीना, एडवेंचर स्पोर्ट्स जोन्स, स्पोर्ट्स मॉल, हॉस्टल्स, स्टाफ क्वार्टर्स, हॉस्पिटल, फिटनेस और रिहेबिलिटेशन सेंटर, इसके अलावा एक स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एरिया भी यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी दोनों जगह पर लैंड अवेलेबल है, तो वो किसी भी समय यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर 280 करोड़ रुपये इनके ऊपर खर्च किए जाएंगे। और एक दोस्तों अपडेट गिफ्ट सिटी से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी आईटी कंपनी एसएल टेक्नोलॉजीज के द्वारा गिफ्ट सिटी के अंदर उनकी एंट्री अनाउंस कर दी गई है, और अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर एक टेकफिन सेंटर को सेटअप करेंगे। दोस्तों टेकफिन सेंटर्स को लेकर गिफ्ट सिटी के अंदर बहुत सारे प्रपोजल्स आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 18 के आसपास ऐसी कंपनीज हैं जो इसी एरिया में काम कर रही हैं, और एचसीएल उसमें अभी एक लेटेस्ट एडिशन है। आईएफएससी के पास उन्होंने प्रपोजल सबमिट कर दिया है, जहाँ पर बताया गया है कि वो उनके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज क्लाइंट्स के लिए यहाँ पर काम करेंगे। अगर ये अप्रूव हो जाता है, जो कि मोस्टली अप्रूव होगा ही, तो 1000 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार को एक बड़ा प्रपोजल मिल गया है ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया प्लांट को लेकर, और यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि 35,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। दोस्तों प्रपोजल इंडियन कंपनी जेके श्रीवास्तव ग्रुप और पोलिश कंपनी हैंफ्रा के जॉइंट वेंचर के द्वारा दिया गया है, जो कृष्णापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के मछलीपट्टनम में एक ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्लांट सेटअप करेंगे। बड़े स्केल का हाइड्रोजन कैपेसिटी 1500 किलो टन पर एनम की होगी, जबकि अमोनिया कैपेसिटी 600 किलो टन पर एनम की होगी। हालांकि दोस्तों पहले ये प्लांट विशाखापट्टनम में बनाया जाना था, पर लैंड प्रॉब्लम्स के चलते उसको मछलीपट्टनम में शिफ्ट कर दिया गया है, और अब यहीं पर तैयार होगा। 10,000 के आसपास जॉब्स इसके जो जनरेट हो पाएंगी, और इनका टारगेट है कि 2029 के आसपास दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी जाए। अगली दोस्तों अपडेट हरियाणा से है, जहाँ पर दोस्तों जापानीज मैन्युफैक्चरर डाइकिन हरियाणा के अंदर स्पेशली गुड़गांव के अंदर उनका एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सेटअप करने जा रहा है, और इसके लिए उन्होंने लंदन बेस्ड अर्न्स्ट एंड यंग के साथ में टाई अप किया है। दोस्तों ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स अभी हमारे देश की सर्विस इंडस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा बनते जा रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आपको भारत में ही देखने को मिलेंगे, जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और डेकिन जैसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का भारत में जीसीसी सेटअप करना उसी का एक टेस्टामेंट है। वैसे बताया गया है कि डेकन इनोवेशन और सर्विस का नाम होगा, जहाँ पर आईटी, डिजिटल सर्विसेज, डेटा मैनेजमेंट, फाइनेंस और एआई के एरिया में काम किया जाएगा। ये इनका एक पायलट प्रोजेक्ट होगा, जिसके थ्रू 700 के आसपास जॉब जनरेट होंगी ही, और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो और सिटीज़ में ऐसे सेंटर सेटअप किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट डिफेंस कॉरिडोर को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर में डीआरडीओ के द्वारा एक आईआर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर सेटअप किया जा रहा है, और इसको लेकर यूपी सरकार के द्वारा इनको लैंड अलॉट कर दी गई है। दोस्तों हालांकि डीआरडीओ के द्वारा प्रपोजल काफी समय पहले यूपी सरकार के पास में पहुंचा दिया गया था। अभी यहाँ पर इनको 10 हेक्टेयर्स की लैंड अलॉट की गई है। लखनऊ नोड के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट की लैंड इनको दी गई है, और ऐसा बताया गया है कि आईआरडी देहरादून के द्वारा यहाँ पर इस फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा, और वही इनको ऑपरेट भी करेगी। एक सेमी कंडक्टर आईआर डिटेक्टर मैन्युफैक्चरिंग लाइन, एक मॉडर्न क्लीन रूम फैसिलिटी और एक मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनकर तैयार होगा। ओवरऑल ये हमारे देश का पहला इंडिजिनस आईआर डिटेक्शन फैब्रिकेशन लाइन होगी, जहाँ पर डीआरडीओ के द्वारा 2000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की जाएगी इसको सेटअप करने के लिए। एक बार जब ये बन जाता है तो 150 के आसपास डायरेक्ट और बाकी 400-500 के आसपास इनडायरेक्ट जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट पासपोर्ट रैंकिंग को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 रिलीज कर दिया गया है, और यहाँ पर हमारे इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग में 8 प्लेसेस का जंप हमें देखने को मिला है। तो आप जानते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर साल रिलीज किया जाता है, और इस बार हमारे लिए काफ़ी अच्छी खबर भी लेकर आया है, क्योंकि पिछली बार इस इंडेक्स में हम 85 पर थे और अब डायरेक्ट 77 पर पहुंच गए हैं।
ग्लोबली भी 59 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर भारतीय लोगों को वीज़ा फ्री एक्सेस मिलती है। पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पर 2 कंट्रीज और ऐड हुई हैं, श्रीलंका और फिलीपींस। हालांकि दोस्तों अभी रैंक तो हमारी बड़ी है, लेकिन अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट करना हमें ज़रूरी है। और भारत जैसी कंट्री जिसकी इकोनॉमी पूरी दुनिया में 4th लार्जेस्ट भी बन चुकी है, उसके लिए एटलीस्ट टॉप 30 में तो होना ही चाहिए और होपफुली हम इस चीज़ को भी अचीव करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी हाउसिंग बोर्ड बुंदेलखंड रीजन में भी नई टाउनशिप्स को डेवलप करने जा रहा है और इसके लिए बुंदेलखंड के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लैंड आइडेंटिफाई कर ली गई है। दोस्तों फिलहाल ये काम बांदा और चित्रकूट इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाएगा, जहाँ पर दोनों जगह पर ग्रीनफील्ड रेजिडेंशियल टाउनशिप तैयार की जाएंगी। बांदा टाउनशिप 338 एकड़ के एरिया में फैली होगी, जहाँ पर टोटल 9,500 हाउसिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी, जबकि चित्रकूट टाउनशिप 161 एकड़ के एरिया में फैली होगी, जहाँ पर टोटल 4,450 हाउसिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी। दोनों टाउनशिप्स अपने अपने एरिया की प्राइम लोकेशंस में बनकर तैयार होंगी। लैंड अभी आइडेंटिफाई कर ली गई है और एक्विजिशन का काम भी स्टार्ट हो गया है। होपफुली जल्द यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी हमें लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट फिर से आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा 4 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है और इसके चलते आंध्र प्रदेश में 20,216 करोड़ रुपीस की हमें और इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देगी। दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार बुलेट ट्रेन की स्पीड से इन्वेस्टमेंट गैदर करने में लगी हुई है। अभी तक स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की टोटल 9 मीटिंग्स कंडक्ट की गई हैं और उसके अंतर्गत 5.94 लाख करोड़ रुपीस तक की इन्वेस्टमेंट अप्रूव हो चुकी है, जो काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है एक स्टेट के लिए। बात करूं 4 प्रपोजल्स के बारे में, तो सबसे बड़ा प्रपोजल यहाँ पर साइफाई इन्फिनिटी लिमिटेड के द्वारा दिया गया है 16,466 करोड़ रुपीस का। डेटा सेंटर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं। सतवा डेवलपर्स के द्वारा 1,500 करोड़ रुपीस, बीवीएम एनर्जी के द्वारा 1,250 करोड़ रुपीस, जबकि एएनएसआर ग्लोबल के द्वारा भी 1,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और ओवरऑल इन सब के चलते 50,000 से ज्यादा जॉब्स आंध्र प्रदेश के अंदर जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी इकोनॉमी को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनले के द्वारा इंडियन इकोनॉमी को लेकर एक नई रिपोर्ट हमारे सामने रखी गई है और अभी उनके द्वारा बताया गया है कि 2028 तक भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और 2035 तक भारत की इकोनॉमी $10.6 ट्रिलियन पर पहुंच जाएगी। दोस्तों मॉर्गन स्टैनले ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड कंपनी मानी जाती है और इनका डेटा बहुत जगह इस्तेमाल भी किया जाता है। अभी इनके द्वारा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे देश की मल्टीपल स्टेट्स जो काफी रैपिडली ग्रो हो रही हैं, वो इस गोल में कंट्रीब्यूट करेंगी। 3 से 5 ऐसी स्टेट्स होंगी जो कि $1 ट्रिलियन को या तो क्रॉस कर जाएंगी और या उसके काफी पास में होंगी, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, इन 5 स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है। और 2035 तक ये स्टेट्स इतनी बड़ी इकोनॉमीज बन चुकी होंगी कि ग्लोबली टॉप 20 इकोनॉमीज में आप इनको कंसीडर कर पाएंगी। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, इस तरह की स्टेट्स के लिए भी यहाँ पर स्पेशल मेंशन दिया गया है कि ये भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखा रही हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि फिलहाल भारत जो ग्लोबल ग्रोथ में 15% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो 2030 के बाद 20% के आसपास पहुंच जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट क्रूज टूरिज्म को लेकर है, जहां पर दोस्तों भारत सरकार के द्वारा क्रूज भारत मिशन की कुछ और प्लान्स अनवेल किए गए हैं और अभी ऐसा बताया गया है कि 2027 तक भारत के अंदर 51 नए रिवर क्रूज सर्किट्स को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों क्रूज टूरिज्म भारत में पिछले कुछ सालों के अंदर काफी पॉपुलर होता हुआ दिखाई दिया है। अभी जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि अमेरिकन कंपनी वाइकिंग क्रूज के द्वारा भारत के अंदर उनकी अनाउंसमेंट कर दी गई है और वो भी इसी प्रोग्राम का ही हिस्सा है। टोटल 14 स्टेट्स और 3 यूटीज में ये 51 सर्किट्स लॉन्च किए जाएंगे, जहां पर सरकार का टारगेट है कि क्रूज पैसेंजर्स के नंबर को, जो फिलहाल अभी 0.5 मिलियन के आसपास है, उनको बढ़ाकर 2027 तक 1.5 मिलियन तक पहुंचाया जाए। साथ साथ पूरी दुनिया में भारत को एक वाइब्रेंट क्रूज हब के रूप में प्रेजेंट किया जाए। आज की स्वास्थ्य अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों वंदे भारत ट्रेन की मेंटेनेंस को लेकर तमिलनाडु के अंदर भी अभी एक मेंटेनेंस फैसिलिटी को बनाया जाएगा और इसके लिए तिरुचि के अंदर लैंड आइडेंटिफाई कर ली गई है। दोस्तों यहाँ पर अराउंड 30 एकड़ लैंड आइडेंटिफाई की गई है, जो मंजिठल रेलवे स्टेशन के काफी पास में लोकेटेड है। ये हमारे देश के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट मेंटेनेंस हब होगी वंदे भारत ट्रेन के लिए, क्योंकि 24 रेक्स यहाँ पर हैंडल कर पाएगी, जिसमें बहुत चेयर कार और वंदे भारत के अपकमिंग स्लीपर ट्रेन को भी इंक्लूड किया गया है। 300 करोड़ रुपीस के आसपास खर्च किए जाएंगे इसको बनाने के लिए और अगले 15 सालों की नीड को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया जाएगा। होपफुली जल्द हमें यहाँ पर भी काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।